जनरल साहब, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पै दर पै वाक़यात जो है वो नजर आ रहे हैं और ये अब दहशतगर्दी जो है वो इस्लामाबाद तक भी पहुंच चुकी है। इसमें क्या मैसेज छुपा हुआ है और इन वाक़यात की वजह क्या है? देखिए, जब मई 2025 में हमने कन्वेंशनल डोमेन में बहुत बुरी शिकस्त दी इंडिया को, तो उस वक्त हमने एंटिसिपेट किया था कि इंडिया जो है वो अनकन्वेंशनल डोमेन को अपस्केल करेगा, टेररिज्म को, प्रॉक्सीज को अपस्केल करेगा। अब अनफॉर्चुनेटली इसी पीरियड में हमारे अफगानिस्तान के साथ भी तल्लुकात खराब हो गए और उनके साथ भी हमारी एस्ट्रेंजमेंट चल रही है। तो एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान और इंडिया की कोलूजन है। तो एज एंटिसिपेटेड हमें टेररिज्म में जो है वो इंक्रीज नजर आ रहा है और वेरी अनफॉर्चुनेट कि आज का दिन तो बहुत परेशान कुन था, क्योंकि वाना में भी अटैक हुआ, कैडेट कॉलेज पे इस्लामाबाद में भी हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये उसी जो डेवलपमेंट्स है उनका ये कंटिन्यूटी है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान को जो टेररिज्म और प्रॉक्सीज में जो है वो डैमेज करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा जनरल साहब, हमने देखा है कि एक कुछ पैचेस आते रहे हैं दहशतगर्दी के और लेकिन उनके खिलाफ ऑपरेशन जो है वो भी होते रहे हैं। ऑपरेशन राह रास्त है, ऑपरेशन राह निजात है, ऑपरेशन ज़रब अज़ब है, ऑपरेशन रद्दुल फसाद है और पाकिस्तान ने इसमें बहुत सी बड़ी बड़ी कामयाबियां जो है हासिल की हैं। लेकिन कुछ अरसे तक अमन अमान रहता है, उसके बाद दोबारा से दहशतगर्दी सर उठाती है। नेशनल एक्शन प्लान की बात की जाए तो उस पर भी मुकम्मल तरीके से अब हम देख रहे हैं उस तरह से अमल दरामद नहीं हो पा रहा और बारहा ये कहा भी गया कि सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है उस पर अमल करें। अभी हम देख रहे हैं कि कौमी अमन जिरगा जो है वो KP में बुलाया जा रहा है, लेकिन उसकी जो एलामिया जो होगा वो विफाक को भेजा जाएगा, सिक्योरिटी इदारों को भेजा जाएगा, फिर एपेक्स कमेटी में उस पर बातचीत होगी। आपको नहीं लगता कि एक मुकम्मल एक पॉलिसी बने जिसपे तमाम सूबे भी एक पेज पर हों और विफाक के नीचे वो काम करें, तभी दहशतगर्दी के नासूर से निपटा जा सकता है? देखिए, जो मैं चंद पहलुओं का जिक्र करना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये है कि हमें विद इन द कंट्री पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। ये जो हमारा पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बिटवीन जो है वो PTI एंड रेस्ट ऑफ द पार्टीज, ये बहुत बुरे तरीके से हमारा जो इंटरनल डायमेंशन है उसको बहुत बुरे तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है। और आप देख रहे हैं पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं KP की और सेंटर की, तो उसमें कोई हम आंधी नजर नहीं आती। मतलब बोथ पार्टी दोनों की दोनों डाइवर्जेंट एक्सेस के ऊपर है। तो ये तो बहुत क्रिटिकल है। दूसरा ये है कि हमारे जो नेबरहुड है वो भी हमें बहुत बुरे तरीके से इम्पैक्ट करता है। हमारा ईस्टर्न साइड भी अनस्टेबल है, हमारी वेस्टर्न साइड भी अनस्टेबल है, वो भी हमें बहुत बुरे तरीके से इम्पैक्ट करते हैं। और तीसरा ये कि जब कभी भी ऑपरेशंस होते हैं तो इनके 4 मेजर फेजेस हैं: क्लियर, होल्ड, बिल्ड एंड ट्रांसफर। जो पहला है क्लियर, वो आर्म फोर्सेस करती हैं, फिर उसको होल्ड करती हैं ताकि वहां पे जो टेररिस्ट है वो दोबारा ना आ सकें। और फिर उसके बाद जो सिविल गवर्नमेंट है उसका काम बनता है कि वो रीबिल्ड करे चीजों को जो डैमेज हुई है और देन द सिस्टम इज ट्रांसफर टू द सिविल गवर्नमेंट। जो सेकंड और थर्ड और फोर्थ जो इसके जो फेजेस है वो कंप्लीट नहीं होते। क्लियर और होल्ड होता है और उसके बाद वो साइकिल पूरा नहीं होता और हमें पूरी सक्सेस नहीं मिलती। दोबारा से वही जो नासूर है वो दोबारा से पैदा होना शुरू हो जाता है। तो नेशनल एक्शन प्लान जिसका आपने खुद जिक्र किया है वो APS अटैक के बाद तय हुआ था, जिसमें होल ऑफ नेशन अप्रोच चाहिए थी। अभी आप देखें कि हमारे सोसाइटी में इनके फैसिलिटेटर्स हैं जो इनको गाड़ियां देते हैं, जो उनको गाड़ियां तैयार करके देते हैं, जो उनको घरों में जगह देते हैं, उनकी हर तरह से वो जो है उनकी फैसिलिटेट करते हैं, उनके बारे में हमारा कोई एक्शन प्लान नहीं है। तो जब तक नेशनल एक्शन प्लान पे फुल कंप्लीट एक्शन नहीं होता विद utmost सिंसेरिटी एंड पॉलिटिकल विल, तो मेरा ख्याल है कि हम इस प्रॉब्लम पे काबू पाना मुश्किल होगा और आसानी से काबू नहीं पा सकते। अच्छा जनरल साहब, दूसरी बात ये कि जैसे कि मुज़ाकरात भी चल रहे थे अफगान तालिबान रजीम से और उसमें भी कोई खास कामयाबी अभी तक नहीं मिली, डेडलॉक बरकरार है। फिर इसी हफ्ते में हमारे जो दोस्त ममालिक हैं कतर और तुर्की, तो
तुर्की की तरफ से उनके वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़ारजा और इंटेलिजेंस चीफ जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं कि हम आपका मामला जो है इनसे हल करवाने की कोशिश करते हैं, और ऐसे में बैक टू बैक दो वाक़यात, बड़े वाक़यात का हो जाना, अब आपको लगता है कि मुज़ाकराती अब उसका इंतज़ार करना चाहिए या फिर अब ये एक्शन का वक्त आ चुका हुआ है? देखिए, मैं तो ये अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि दो हमारे जो ब्रदर ममालिक हैं, तुर्की एंड कतर, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम दोनों मुल्कों में अमन हो जाए और कोई पीस अकॉर्ड हो जाए। एक चीज जो मैं मिस कर रहा हूँ वो है सऊदी अरेबिया का रोल, जिसके साथ अभी रिसेंटली हमने डिफेंस पैक्ट किया। वो उनका कोई रोल बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट अभी तक नहीं सामने आ रहा, क्योंकि उनकी ज्यादा से है इनके साथ, अफगान गवर्नमेंट के साथ उनकी फंडिंग यहाँ पे चलती रही है, तो उनकी जो इन्फ्लुएंस है वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू कतर एंड तुर्की है। तो उनका रोल अभी तक मिसिंग है, मे बी वो भी स्टेप इन हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इन ममालिक का रोल बहुत अप्रिशिएबल है। हैविंग सेड दैट, ये जो अभी टेररिज्म हो रहे हैं इसके रिस्पॉन्स में जरूरी है कि पाकिस्तान जो है वो ऑफेंसिव पे जाए और ऑफेंसिव एक्शन करे। लेकिन जो ऑपरेशन है उस हवाले से कोई इत्तफाक हो सकता है? हम जिरगा जिनके बारे में कहा जा रहा है कि हम इसका एलामिया जो है वो इतने इतने लोगों को भेजेंगे, विफाक को भेजेंगे, सिक्योरिटी इदारों को भेजेंगे, क्या ऐसी कोई बात आ सकती है? जैसे कि कुछ लोग मजम्मत तो इसकी कर रहे हैं, लेकिन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई से मुतालिक कोई पॉइंट सामने आ सकता है? देखें, इसमें अवामी नेशनल पार्टी जमीयत, जो दीगर अपोजिशन जमातें शरीक होंगी, क्योंकि अवामी नेशनल पार्टी तो इस स्टेज से गुजर चुकी है और 2008 से 2013 तक तकरीबन, तो यकीनन वो ऑपरेशन की हिमायत के साथ साथ ऑफिशियली वो इस बात पर जोर देगी कि केपी की हुकूमत जो है फेडरल गवर्नमेंट के साथ जो है अपने मामलात इस हवाले से दुरुस्त करे, और बाकी जो सियासत है वो बाद में कर ले, ये सियासत का वक्त नहीं। यही चीज अगर आप देखें मौलाना फजल रहमान की जानिब से भी यही एक चीज सामने, यही मुतालबा सामने आएगा। जमात इस्लामी इसमें शरीक हो रही है, इसमें जो है दीगर जो छोटी जमातें हैं अपोजिशन की वो शरीक हो रही हैं। सबसे बड़ी बात, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शरीक हो रहे हैं, तो यकीनन वो गवर्नर हैं और वो जानते हैं कि फाटा, साबिक फाटा की सूरत हाल क्या थी, और वो इस बात को भी जानते हैं कि इस वक्त ऑपरेशन की इंतहाई जरूरत सिर्फ वजीरिस्तान में नहीं बल्कि तकरीबन तमाम खैबर पख्तूनख्वा के जितने जनूबी अजला हैं वहां पर किए जाने चाहिए, चाहे वो खैबर हो, चाहे वह बन्नू हो, लकी मरवत हो, कोहाट हो, क्योंकि ये मामला जो है सेटल एरिया से भी आगे देखें चले गए हैं। आज इस्लामाबाद का वाकया जो है वो बिल्कुल तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं और तमाम जमातें हैं वो भी इस सम जिरगा में जो है शिरकत करेंगे।